हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ पार्ट 1। आज मैं आपको जो समझाने वाली हूँ वो एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। सबसे इजी चैप्टर है, तो आज हम समझते हैं क्या क्या है इसकी इम्पॉर्टेंस है। तो तीन फैक्टर आपके दिमाग में होना चाहिए कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो। सबसे पहला कि कितने मार्क्स का पूछा जाता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। तो आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो या बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो तो 4 to 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर जो है वो सबसे इजी है, मतलब इस पे थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ये चैप्टर में दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हाँ, तो यदि कोई चीज़ इजी है तो स्कोरिंग भी होगी। तो यदि ये आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। कौन कौन से टाइप की सीरीज़ हमसे पूछी जाती है, तो आपके सामने मैं पैटर्न दिखा देती हूँ। आप उस पैटर्न को देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि कौन कौन से पैटर्न हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ लिखा हुआ है, जिसमें मैं ये कहूँ कि बेसिकली ABCD जो हमने लास्ट वीडियो देखा था, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने ABCD के नंबर्स अपोजिट और रिवर्स याद किए थे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में। उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे भी कुछ मैंने लिखा है, जिसमें सिर्फ लेटर्स पूछे जाते हैं। पेयर काउंटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेयर काउंटिंग। ये SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इन सब में ना ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से नंबर सीरीज होती है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन मैथ्स में भी आते हैं। उसी तरीके की नंबर सीरीज आपको यहाँ भी मिलेगी। पेयर काउंटिंग जैसे हम लेटर में पढ़ते हैं, वैसा ही पेयर काउंटिंग हमें नंबर में भी समझना होगा। मिसलेनियस में अभी नाम से समझ में आ रहा है, मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्सचर कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में आपके पास लेटर आ सकता है, नंबर आ सकता है और सिंबल आ सकता है। तो आप स्क्रीन को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। यदि आपने स्क्रीन को आगे बढ़ाया है तो इसको पॉज कर दीजिए और वीडियो को ध्यान से समझते जाइए। ये ऐसी चीज़ बता रही हूँ कि जो आने वाले एग्जाम में आपको कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें गेन करा देगी। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिसीडेड और फॉलोड, जिसको मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट में क्या है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से कवर होंगे, प्रीसीडिंग फॉलोड है ना, कॉम्बिनेशन वाले कवर किए जाएंगे। यहाँ प्रीसीडेड और फॉलोड का कॉम्बिनेशन हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन इससे आता है। पेयर काउंटिंग तो बिल्कुल आप रट लीजिए, समझ लीजिए, कैसे भी करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी ही है, पेयर काउंटिंग पूछा जाता है। पोजीशन कंडीशन भी आता है ये क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। अल्फ़ाबेटिक सीरीज बेस आता है, न्यूमेरिक आता है, मिसलेनियस आता है, वर्ड फॉर्मेशन आता है। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन के एक बेसिक पैटर्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इन्हीं को हम आगे ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट होता है प्रीसीडिंग और फॉलोड का। तो देखिए, प्रीसीडेड वर्ड का मतलब होता है पहले, है ना, इसको मैं लिख देती हूँ, पहले। ठीक है। और फॉलोइंग वर्ड का मतलब होता है बाद में। ठीक है, अपन बोलते हैं ना फॉलो मी, फॉलो मी, तो फॉलो मी का मतलब क्या होता है, हम आगे जा रहे हैं, हमारे पीछे कोई आ रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो जैसे ये आपके सामने 7 दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो 7 के जो पहले M लिखा है, इसको बोला जाता है प्रीसीडिंग, मतलब पहले आ गया, 7 से पहले आ गया। और जो यहाँ परसेंटेज लिखा है, इसको मैंने क्या लिखा है, F, मतलब फॉलोइंग। तो प्रीसीडेड मीन्स जस्ट बिफोर यू टॉक, फॉलोइंग मीन्स जस्ट आफ्टर यू टॉक। याद करने का सिंपल सा तरीका है, प्रोविडेंट फंड हम बोलते हैं ना, प्रोविडेंट फंड, PF अकाउंट खोल लो, PF अकाउंट, तो P पहले आता है और F बाद में आता है। तो आपको इस तरीके से ही चीज़ों को याद रखना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं अब यही चीज़ कि कहाँ कैसे सॉल्व करनी है। तो आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि कॉन्सोनेंट फाइंड करना है। ठीक है, हमें कॉन्सोनेंट की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ लिखा है इमिडिएटली प्रिसीडेड बाय वॉवल्स, मतलब इसके पहले हमें क्या चाहिए होगा, वॉवल चाहिए होगा। एंड इमिडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब इसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। तो आप सिंपल सी चीज़ देखिए, एक वॉवल चाहिए है, जिसके बाद 2 क्या होने चाहिए, हमारे पास कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ना वॉवल सर्च करिए। तो जैसे मुझे ई वॉवल मिला और उसके बाद 2 लगातार कॉन्सोनेंट्स हैं, तो हमारा एक ये पैटर्न सही हो रहा है। उसके बाद मुझे आई मिल रहा है, आई के बाद भी 2 क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट है, तो ये भी सही मिल रहा है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे यू जरूर मिला हमको, पर यू के यहाँ पे वी और ई आ गया, वी तो कॉन्सोनेंट है पर ई तो हो नहीं सकता, तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ए को भी तो मिल सकता है हमें, ए का भी तो मिल सकता है ना, ए वाला भी हम कर सकते हैं। तो ए के लिए हम क्या देखेंगे, ए के आगे भी क्या है हमारे पास, एन और ओ आ गया, फिर गड़बड़ हो गया हमारा।
तो यहाँ पे हम आंसर क्या टिक करेंगे, सिर्फ 2। ठीक है, तो प्रीसीडेड और फॉलोड का ये कॉन्सेप्ट होता है। प्रीसीडेड मतलब होता है पहले, फॉलोड मतलब होता है बाद में। तो आप भी इस क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा और एक बार ट्राई करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, पेयर काउंटिंग। ये जो पैटर्न है ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, पीओ और क्लर्क में हमेशा ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पेयर काउंटिंग में कुछ अलग अलग नाम से पूछा जाता है। तो इसको फॉरवर्ड भी बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट भी बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल पेयर बोलते हैं। ये तीनों एक ही काम करते हैं और ये तीनों एक काम करते हैं, रिवर्स राइट टू लेफ्ट और रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न। अब इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा एस और टी। ठीक है, अब ये एस और टी लिखा है, एस अल्फ़ाबेटिक में पहले आता है, टी बाद में आता है, तो ये क्या कहलाएगा, आपस में पेयर कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी जगह मान लीजिए मैंने कुछ लिख दिया ए बी सी डी, ए ई सी और डी लिख दिया। ठीक है, अच्छा, यदि हम इसमें पूछा जाए कि इसमें किन लेटर्स में पेयर बन रहे हैं, वो पेयर वैसे ही बन रहे हैं जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। अच्छा, हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए बी सी डी होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नोटिस करिएगा, ए दिया गया है। ठीक है, ए और सी में कितने बीच में पेयर होने चाहिए, कितने लेटर्स आने चाहिए बीच में, कितने लेटर्स आना चाहिए, देखिए जरा काउंट करिए कितने लेटर्स आने चाहिए। तो यहाँ ए और सी के बीच में कितने लेटर आना चाहिए, एक लेटर आना चाहिए। यहाँ पे भी एक ही लेटर है तो ए और सी एक पेयर कहला जाएगा। अच्छा, सी और डी भी तो पेयर कहला जाएगा क्योंकि सी के जस्ट बाद क्या है, डी, और सी ए और डी भी तो पेयर कहला जाएगा। पर किसी ने काउंट किया क्या, सी डी और ई पेयर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डी और ई के बाद में इतने क्या होता है, ज़ीरो का गैप है यहाँ पे, जबकि यहाँ डी और ई में कितना लिखा हुआ है, एक का गैप दिया है। तो गैप शुड बी सेम, मतलब जो भी हम गैप मेंटेन कर रहे हैं ना, वो हमारा एक जैसा होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस, कोई अलग पैटर्न नहीं होना चाहिए। तो अभी आप नोटिस करना, जैसे मैंने एस ओ टी लिखा था, अल्फ़ाबेटिक में भी एस ओ टी आता है, तो एस ओ टी के बीच में कोई गैप नहीं है। पर यदि ये इसको देखें तो ये तो फॉरवर्ड पेयर कहलाएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिया हुआ है। पर यदि मान लीजिए इसके बाद एस लिखा हो, तो एस ओ टी ऐसे भी तो हो सकता है। तो एस के यहाँ बाद क्या आ गया, टी आ गया, यहाँ पे एस के बाद क्या आ गया, टी। तो इसको क्या हम बोलेंगे, फॉरवर्ड, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स। तो आप अभी आपको शायद ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि व्हाट इज़ फॉरवर्ड और व्हाट इज़ रिवर्स। अब जो चीज़ फॉरवर्ड में लिखी है, जैसे मान लीजिए एस और टी है, अब बना हम पेयर ऐसा रहे हैं, पर ये एस है कहाँ पे, लेफ्ट में, जा कहाँ रहा है, राइट में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लेफ्ट टू राइट। यदि इसी में हम एस यहाँ पे ले लें और काउंट यहाँ से करें, तो ये कहाँ पे कहला जाएगा, राइट टू लेफ्ट पेयर। तो जैसे लेफ्ट टू राइट होता है, वैसी चीज़ हमारी कहाँ हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट में। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझते जाइएगा कि यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें आपको क्लियर बता रही हूँ। चलिए एक वर्ड ले लेते हैं, एडजस्टिंग। एडजस्टिंग में कितने लेटर्स हैं, तो आप देखिए सबसे पहले तो मैं आपको भी बोलूँगी और आप भी खुद भी बोलोगे, मैम यहाँ एस ओ टी तो बन रहा है, बिल्कुल एस ओ टी बन रहा है। ठीक है, अब और क्या बन रहा है, और देखें यदि हम, तो देखिए अपन बोलते ना जी एच आई, बोलते हैं जी एच आई, तो जी और आई के बीच में एक पेयर होता है, एक लेटर का गैप होता है। वैसे ही यदि हम यहाँ पे समझें, जी और आई के बीच में गैप तो है, पर यदि गैप देखें तो किस फॉर्मेट में है, रिवर्स फॉर्मेट में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स अल्फ़ाबेटिक पेयर है, एक फॉरवर्ड बना है और एक रिवर्स बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, एडजस्टिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम काउंट करें, आप बोलो मैम ए और डी के बीच में भी पेयर बनना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ए और डी के बीच में हमें क्या चाहिए है, बी और सी, दो लेटर का गैप होना चाहिए। दो लेटर कोई भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं, पर्टिकुलर नहीं कि बी और सी ही लेटर हो। तो यहाँ ए और डी में तो नहीं बन सकता। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं एस और यू में बन जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनेगा। एस के बाद क्या आता है, टी आता है, और फिर उसके बाद क्या आता है, यू। तो एस और यू के बीच में तो गैप एक होना चाहिए ना, तो वो नहीं बनेगा। अच्छा, कोई कोई बोलते हैं डी और आई में बन जाना चाहिए, देख लेते हैं डी आई में। तो डी के बाद यदि हम बात करें तो क्या आता है, ई आता है, एफ आता है ना, जी आता है, एच आता है, और फिर क्या आता है, आई। बिल्कुल पैटर्न सेम है, देखो डी की पोजीशन और आई की पोजीशन के बीच में उतने ही लेटर हैं जितने अल्फ़ाबेटिक में हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक तो बना है डी से आई, दूसरा बना है एस और टी, और एक बना है जी से आई। तो हमने यहाँ पे कितने पैटर्न बना लिए हैं, 3 पैटर्न हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पैटर्न जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या है, आज़ाद दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आपके सामने आज़ाद दिया हुआ है। बहुत लोगों के दिमाग में डाउट जाता है ए और जेड भी तो पेयर बनेगा, क्योंकि ए के बाद जेड आता है या जेड के पहले ए आता है, लोग इस तरीके से सोचते हैं। तो ए और जेड कभी पेयर नहीं बन सकता। रीज़न ये है क्योंकि ए और जेड के बीच में बी सी डी करते हुए ऐसे बहुत सारे लेटर्स आएंगे जो यहाँ पे हमारे पैटर्न सीक्वेंस में नहीं है, तो कभी भी ए जेड पेयर नहीं बनेगा। वैसे ही जेड ए भी कभी पेयर नहीं बनेगा। हाँ, पेयर जरूर क्या बन सकता है हमारे सामने, यहाँ पे क्या पेयर हम बना सकते हैं, यदि हम बात करें जरूर क्या बना सकते हैं, ए और, है ना, ए और जेड बना सकते हैं। ठीक है, ए और जेड बना सकते हैं। ए और जेड को हम जरूर पेयर बना सकते हैं, क्योंकि ए और डी, ए और जेड, ए और डी को जरूर पेयर बना सकते हैं, क्योंकि ए के बाद आता है बी सी और फिर डी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। ये जो वर्ड मैंने आपको दिए हैं इनकी प्रैक्टिस आप वीडियो को पॉज करते हुए करते जाइएगा और समझने की कोशिश करिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते भी हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। वर्ड लिखा है ऑल्दो। ठीक है, ऑल्दो में क्या क्या पेयर बनेंगे यदि हम इस चीज़ को समझें, तो हमारे पास वर्ड दिया है ऑल्दो। सबसे पहले तो हाँ, बहुत लोगों ने आंसर करना ही स्टार्ट कर दिया है कि जी और एच पेयर बन सकता है। यस, जी और एच बिल्कुल बनेगा। तो जी के बाद क्या आता है, एच आता है, बिल्कुल सही। अच्छा, और क्या बना सकते हैं। अच्छा, हम ए से यदि काउंट करना स्टार्ट करें, ए बी सी डी ई एफ जी, तो ए और जी भी तो बन सकता है। अच्छा, फिर जब ए और जी बन सकता है तो ए और एच भी पेयर बन सकता है। ये सारे पेयर में मैं एरो बना रही हूँ। पेयर का मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड पेयर है, मतलब ये आगे की तरफ बढ़ते हुए पेयर है। इनको लेफ्ट टू राइट भी पेयर कहा जाता है। ठीक है, और कौन सा बन सकता है, जी से काउंट करना स्टार्ट करें रिवर्स में, जी एच आई जे के एल, बिल्कुल सही। जी से एल भी एक पेयर बनेगा जिसको हम रिवर्स पेयर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एल एम एन ओ, एल से ओ की तरफ भी बनेगा। तो ऐसे हमारे पास क्या हो गए, 4 क्या हो गए, फॉरवर्ड पेयर बना लिए हमने, और एक पेयर जो है वो क्या बना लिया हमने, रिवर्स बना लिया। तो ऐसे हमने पेयर काउंटिंग सीख लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। यदि आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट समझते हैं। अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क दिया है। क्वेश्चन का पैटर्न मैंने एक लिखा हुआ है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कि हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड नर्सिंग विच हैव एज मेनी एज लेटर्स बिटवीन द वर्ड विथ इन द अल्फ़ाबेट्स। तो क्वेश्चन हिंदी में क्या पूछा जाता है, ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं अक्षरों के, जो वर्ड में, जो भी आपको वर्ड दिया गया है मतलब नर्सिंग, उनमें उतना ही अंतर है जितना हमारे अल्फ़ाबेटिक मतलब अंग्रेजी के वर्णमाला में होता है। नीचे दो आपको होमवर्क दिया है, फास्ट एंड फ्यूरियस एंड चैम्पियन। आप इसको अपने जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कमेंट बॉक्स पे आपको टाइप करना है और मुझे बताना है कि इसमें कितने पेयर बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम समझते हैं कि फाइंडिंग पोजीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब आपको एक सिंपल सी कंडीशन दिया जाएगा, ऊपर आपको एक लेटर का पेयर दिया जाएगा और ये बताना होगा कि यहाँ पे वो लेटर की पोजीशन क्या है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ पे रीड करने की कोशिश करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, है ना। पहला क्या लिखा है, 6 टू द राइट ऑफ 13 फ्रॉम लेफ्ट एंड। सबसे पहले तो इतनी लाइन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। कौन सी वाली लाइन को, ये वाली लाइन को, 6 टू द राइट भूल जाइए। अब पढ़िए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट का मतलब हमने सबसे पहले जब वीडियो किया है सॉल्व तो उसमें यही बताया, जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको हम काउंट करते हैं लेफ्ट से, जो एंडिंग पार्ट होता है उसको हम काउंट कहाँ से करते हैं, राइट से। ठीक है, अब यहाँ से हमारा लेफ्ट क्या होगा, क्यू होगा, बिल्कुल सही। और राइट हमारा क्या होगा, यहाँ से एल होगा। इसको सॉल्व करने के सिंपल से तरीके हैं। ठीक है, सिंपल सा तरीका क्या है, सबसे पहले ये पढ़ लीजिएगा बात किसकी चल रही है और क्या काउंट करना है। तो यहाँ एक दिया है 6 फ्रॉम लेफ्ट, दूसरा दिया है 13 फ्रॉम लेफ्ट, सॉरी ये राइट दिया है, 6 फ्रॉम राइट एंड 13 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, चुंबक का कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हो कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं।
नॉर्थ नॉर्थ आता है तो क्या हो जाता है, रिपल्शन। साउथ साउथ आता है तो रिपल्शन हो जाता है। पर एक बार क्या आ जाए, क्या आ जाए बताइए, एक बार नॉर्थ आ जाए और एक बार क्या आ जाए, साउथ आ जाए, तो क्या हो जाता है, अट्रैक्शन, मतलब ऐड हो जाता है। नॉर्थ नॉर्थ आता है तो क्या हो जाता है, माइनस। वैसे ही यहाँ पे ये खेल खेलना है अपन को। अब ये खेल में क्या खेलना है तो ये भी समझ लेते हैं। ट्रिक्स है सॉल्व करने की। यदि आपको लेफ़्ट लेफ़्ट मिलता है किसी भी क्वेश्चन में, यदि आपको लेफ़्ट लेफ़्ट की काउंटिंग मिलती है तो आंसर जो आएगा लेफ़्ट से आएगा। अब ये माइनस क्या लेटर्स को कर रहा है, नहीं, लेफ़्ट में जो भी न्यूमेरिक डिजिट दी होगी, लेफ़्ट की जो भी न्यूमेरिक डिजिट होगी, उन दोनों को माइनस करके हमको आंसर लेफ़्ट में काउंट करना है। राइट राइट आएगा तो माइनस करके काउंटिंग राइट में करना है। लेफ़्ट और राइट आएगा तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। और काउंटिंग कहाँ से करना है, जिस एंड से बात चल रही हो। कहीं कहीं एंड लिखा होता है, कहीं कहीं यहाँ पे हिंदी में पढ़ें तो छोर भी लिखा होता है, कहीं कहीं साइड वर्ड भी दे देता है कि यहाँ पे लिख देगा कि इस साइड से ये है। तो राइट और लेफ्ट आ जाए तो क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो आपको कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। तो हम यदि अपना थोड़ा पिछले वाले वीडियो की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है और हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 6 राइट और यहाँ लिखा है 13 लेफ्ट। मतलब एक राइट दिया है, दूसरा कहाँ से दिया है, लेफ्ट से, और वो भी कहाँ से बात चल रही है, एंड से। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली सी बात है क्या, कि ऐड तो होगा। ऐड किसको करना है, राइट और लेफ्ट को। राइट और लेफ्ट को यदि हम ऐड करेंगे तो 6 और 13 कितना हो जाएगा हमारा, 19, है ना। 6 और 13 कितना हो जाएगा हमारा, 19। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से। अब लेफ्ट एलिमेंट हमारा यहाँ से कहाँ आएगा, क्यू से आएगा। तो क्यू से काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। क्यू से, जैसे क्यू को 1 माना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो हमारा आंसर अभी यहाँ क्या आ रहा है, ए। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। मतलब मैं, आप नोटिस करिएगा, मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ समझाने के लिए यूज़ किया, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं, आपको पेन तक नहीं चलाना है। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, दिमाग में ही उसको कैलकुलेट करना है और काउंटिंग स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये ट्रिक आप रिमेंबर कर लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। चुंबक को याद रखिएगा, चुंबक आपको काम बनाता रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कंपैरिजन आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन कंपेयर करते हैं और हमारे आंसर आते हैं। अब देखिए, यही क्वेश्चन मैंने सारी जगह ना एक ही पैटर्न का क्वेश्चन को चेंज किया है उनकी वैल्यू से। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइट लिखा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा है। ऐड होगा, नीचे आप देख सकते हो ऐड किया है। ऐड करने के बाद काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जिस एंड से बात चल रही है। तो एंड के कहाँ से बात चल रही है, लेफ्ट से। इसी सेम क्वेश्चन नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे भी ऐड किया है। ऐड करने के बाद मैंने देखी काउंटिंग कहाँ से करी है, राइट एंड से, है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये पैटर्न, ये क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आपकी तैयारी भी होती जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राइट, यहाँ पे भी क्या लिखा है, राइट। अब दो चीज़ें राइट में दी हुई हैं तो डेफिनेटली उसी बात है, जब दो चीज़ें राइट में दी है तो दोनों आपस में रिपल करेगी, मतलब माइनस फॉर्म देगी। और माइनस फॉर्म देने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमें 13 और 6 को माइनस किया, हमारे पास 7 आया। काउंटिंग का इसमें कोई नहीं है कि लेफ्ट से करना है या राइट से, क्योंकि दोनों राइट से दिए हैं तो आपको राइट से ही काउंट करना होगा। तो हमें राइट से आंसर कर दिया। अब यहाँ देखो कि दोनों कहाँ से दिया हुआ है, लेफ्ट से दिया है। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से। तो हमारा आंसर कहाँ से आ गया, लेफ्ट से। इस तरीके से हम क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट में हमने क्या देखा है, तो नेक्स्ट में हमारा ये अनाउंसमेंट है कि हम जो इसी के नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप तब तक हमारे चैनल की तरफ से बने रहिए और इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है और लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद ही आपकी वैकेंसीज आना स्टार्ट होंगी, क्योंकि हर चीज़ें वापस वैसे ही ट्रैक पे आना है। तो वैकेंसीज भी आएंगी, तो क्यों ना हम उसके पहले ही तैयारियां करना स्टार्ट कर दें। तो स्टे ट्यून विथ आवर चैनल और ऐसे ही बनते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।